हेलो फ्रेंड्स, आज 13 अक्टूबर 2022 और आज हम केस स्टडी ले रहे हैं 30। इसमें एसएससी की एज 60 से कम है और वो एक पेंशनर है। इनके दो मकान हैं, एक इन्होंने किराए पर दिया हुआ है इंदौर वाला, और उसमें म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट 10 ने किया जिसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट लोन है उसका डिडक्शन पूरा मिलेगा। कोलकाता का मकान जिसमें खुद रहते हैं, रिन्यूअल के लिए लोन लिया लेकिन उसमें मैक्सिमम सीमा है 30,000 रुपीज की। इनका सेविंग बैंक इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट्स है, एनएससी का इंटरेस्ट है, एक्रूड इंटरेस्ट, और गिफ्ट इनको मिला पिताजी के ब्रदर से, चाचा जान या ताऊजी। इनको अपनी बीवी से, धर्मपत्नी से भी गिफ्ट मिला जिस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। दोस्तों से मिला, वेडिंग एनिवर्सरी पे मिला, और वो अमाउंट हो गया 50,000 से ज्यादा, इसलिए पूरा का पूरा टैक्स हो रहा है। इनकी टोटल इनकम 50 लाख से कम है। एटीसी में पीपीएफ है, एक्रूड इंटरेस्ट एनएससी भी होगा, ट्यूशन फीस है 2 बच्चों की, एनपीएस है जैसा हम हमेशा कहते हैं। फर्स्ट 50,000 आप लें 80/61B के अंदर, रिमेनिंग ले जाएं 80/61 के। सरचार्ज लगेगा नहीं, हेल्थ एजुकेशन सेस तो लगना है। इन्होंने एडवांस टैक्स भी दिया है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी दिया है, और पेंशनर जो हैं उस एक्स एम्प्लॉयर में कोई टैक्स नहीं काटा। हाँ, टेनेंट ने जरूर काटा है। इंदौर वाला जो है उसने 30 लाख पर 10% काट लिया। रिटर्न 13 अक्टूबर को फाइल हो रही है, लेट फीस तो लगेगी 5,000। 234 ए का भी लगेगा, बी का भी लगेगा, सी का भी लगेगा, क्योंकि अमाउंट ज्यादा है। लेकिन कैलकुलेशंस की जब बात करते हैं तो हमारी कैलकुलेशंस मैच इसकी नहीं कर रही एक्सेल यूटिलिटी की। 234 सी की मैच करती है, बी की नहीं कर रही, ए की नहीं कर रही, और लेट फीस तो 5,000। हमने एक फेस डाटा को जीएसटी में डाला, उस यूटिलिटी के अंदर तैयार किया। हमारी टैक्स की कैलकुलेशंस है, हमारी अपनी, वो जीएसटी के साथ बिल्कुल मैच कर जाती है। जब ये एक्सेल यूटिलिटी बनाई गई है तो इसकी प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हुई है। ये हमने पहले भी एक बार दिखाया था, अभी एक क्वेश्चंस में दिखाया था कि वहां पर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स वो फाइनेंशियल ईयर वाइज नहीं ले रहा, वो कैलेंडर ईयर वाइज ले रहा है। तो कुछ गलतियां हैं, और डिपार्टमेंट की मीटिंग होने जा रही है 20 अक्टूबर को। यह डिसाइड कर रहे हैं कि एक्सेल यूटिलिटी या जीएसटी। सिलेबस में एक्सेल यूटिलिटी है, जीएसटी के साथ पंगा ये हो जाता है कि प्रीफिल्ड जीएसटी तैयार करनी पड़ती है आपको, तभी आप काम कर पाएंगे, और एक्सेल में ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए हमने शुरू में 4 केसेस जरूर जीएसटी में किए थे, क्योंकि तब तक एक्सेल आई नहीं थी। एक्सेल आई है 12 सितंबर 2022 को। उसके बाद हमने फर्स्ट 4 केसेस भी एक्सेल में किए, और 5 से लेकर 13 तक सारे एक्सेल यूटिलिटी में ही किए। और मुझे पूरा विश्वास है कि मीटिंग में एक्सेल यूटिलिटी ही पास। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे वीडियो लेक्चर्स को सराहते। टैक्समैन स्टूडेंट्स गाइड टू इनकम टैक्स यूनिवर्सिटी एडिशन, ऑथर्ड बाय डॉक्टर विनोद के सिंघानिया एंड डॉक्टर मोनिका सिंघानिया, 67th एडिशन, अगस्त 2022। केस स्टडी 13। एसएससी का नाम है रोहित वर्मानी, फादर्स नेम रखा है, पैन नंबर रखा है, और डेट ऑफ बर्थ है 28 अप्रैल 1963। इसका मतलब ये नॉन सीनियर सिटीजन हैं, फरीदाबाद के रहने वाले हैं, मोबाइल नंबर रखा है, ईमेल रखा है, और ये हिंदुस्तान में रहे 340 डेज। रिटर्न इनकी ओरिजिनल, डायरेक्टर किसी कंपनी में नहीं है, शेयर होल्डिंग इन अनलिस्टेड कंपनी भी नहीं है। इनके 2 बैंक अकाउंट्स, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है जिसमें रिफंड चाहते हैं यदि है तो, और दूसरा अकाउंट स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, दोनों ही सेविंग अकाउंट है। रिटर्न की डेट 21 जुलाई रखी है, लेकिन सिस्टम उस डेट को कैप्चर करता है जिस डेट पर आप इस केस स्टडी को सॉल्व कर रहे होंगे। प्लेस ऑफ फाइलिंग फरीदाबाद, और ये पेंशन मिली है नवजोत लिमिटेड से, जो इनके एक्स एम्प्लॉयर हैं। इनका इंटरेस्ट रोनी का है, और पेंशन मिली है 6,40,000 पूरे साल की, और ये टैक्सेबल होती है सैलरी हेड के ही अंदर, और स्टैंडर्ड एक्शंस भी आपको 50,000 की इस पेंशन में मिलेगी। इनकी 2 हाउस प्रॉपर्टी हैं, एक इंदौर में है जिसमें टेनेंट है शामली लिमिटेड, उसका रेंट आ रहा है 30 लाख। म्युनिसिपल टैक्स पेड टेनेंट ने किए, इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, और इंटरेस्ट दिया गया लोन पर, जो लोन लिया था इस इंदौर वाली प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए। अमाउंट है 2,60,000 और पूरा मिलेगा। दूसरी प्रॉपर्टी इनकी कोलकाता में है,
और वो सेल्फ ऑक्युपाइड है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड जो है 2,75,000 है, लेकिन ये प्रॉपर्टी को रिन्यू करने के लिए लिया गया था, तो हमें मैक्सिमम लिमिट यहां पर 30,000 की मिलेगी। यदि ये कंस्ट्रक्शन के लिए होता, परचेज के लिए होता, तो 2 लाख मैक्सिमम सेल्फ ऑक्युपाइड में लिमिट होती है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स टू गवर्नमेंट कंपनी 8,000 है, टैक्सेबल होगा। सेविंग बैंक अकाउंट, उसमें इंटरेस्ट 14,710। गिफ्ट रिसीट फ्रॉम फादर्स ब्रदर, पिताजी के ब्रदर से, चाचा से या ताऊ से, ये फ्री होगा। गिफ्ट रिसीट फ्रॉम स्पाउस, बीवी से मिला, ये भी फ्री है। गिफ्ट रिसीट फ्रॉम फ्रेंड्स ऑन वेडिंग एनिवर्सरी, ये 80,000 टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। मैरिज पर होता, वेडिंग पर होता तो फ्री हो जाता, लेकिन वेडिंग एनिवर्सरी है। एनएससी का इंटरेस्ट दे रखा है 8.64%, जो एनएससी खरीदे गए थे 17 मार्च 2020 को। इसका हमें अकाउंट इंटरेस्ट दिखाना होगा 80,000 का 8.64% और अमाउंट आ जाएगा 6,912। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम अदर इंटरेस्टमेंट्स को दिखाएंगे। एटीसी के अंदर 2 इनके बच्चे, उनके ट्यूशन फीस आ रही है 36,200। पीपीएफ में 90,000, जो एनएससी का इंटरेस्ट आया 6,912, वो भी हम लिखेंगे। लेकिन जो एनएससी खरीदे गए 1 अप्रैल 2022 को, इसका हमें कोई फायदा नहीं होगा। ये फाइनेंशियल ईयर काम में आएंगे 2022-23, असेसमेंट ईयर होगा 2023-24। एनपीएस 75,000, हम इसके 2 टुकड़े करेंगे, 50,000 80cc 1B में और 25,000 80cc 1 के अंदर। टेनेंट ने टैक्स काटा 30 लाख रुपए पर 10% के हिसाब से। यहां पर एडवांस टैक्स दिया गया 3 बार, पहली बार 20,000, दूसरी बार 30,000 और तीसरी बार 40,000। 1 अप्रैल को 2021, 1 अक्टूबर 2021 और 20 दिसंबर 2021। 8 जून 2022 को टैक्स जमा कराया गया 55,000। बैंक एक ही है चारों, जिसका बीएसआर कोड है 000654340। एसेट्स डिटेल्स हमें दे रखी हैं। टैक्सेबल इनकम हमारी 50 लाख को एक्सीड नहीं कर रहे। रोहित वर्मानी रहने वाले हरियाणा के, इनको पेंशन मिल रही है 6,40,000 और ये लिखा जाएगा सैलरी वाले शेड्यूल में। हम ड्रॉप डाउन से उठाएंगे, स्टैंडर्ड एक्शंस अपने आप निकल आएगी, अमाउंट आ जाएगा 5,90,000। प्रॉपर्टी इनकी 2 लेट आउट है इंदौर वाली और उसमें रेंट मिला 30 लाख। म्युनिसिपल टैक्स पेड क्योंकि टेनेंट नहीं चुकाए इसलिए उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड एक्शंस 30% ऑफ 30 लाख 9 लाख हो गया। हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट 2,60,000 पूरा मिलेगा। इनकम इस प्रॉपर्टी से आ जाएगी 80,40,000। जो कोलकाता की प्रॉपर्टी है जिसमें ये खुद रहते हैं, उसका इंटरेस्ट ऑन लोन 2,75,000 तो जरूर है, लेकिन वो लोन लिया गया था फॉर रिन्यूअल और रिन्यूअल के केस में अमाउंट मैक्सिमम अलाउड है 30,000। यदि लेट आउट का केस होता तो रिन्यूअल का जो इंटरेस्ट होता पूरा का पूरा लेट आउट में मिल जाता है। सेविंग बैंक इंटरेस्ट 14,710। इंटरेस्ट ऑन टाइम डिपॉजिट्स विद कंपनी 8,000। ये अदर्स में लिखेंगे हम, बैंक वाले में नहीं लिखेंगे, कंपनीज का है ये। और एनएससी का इंटरेस्ट जो 80,000 के एनएससी थे जो मार्च 2020 में खरीदे गए, 8.64 रुपीज पर 100 रुपीज, ये अमाउंट आ जाता है 6,912। हम इंटरेस्ट को 6,912 को और 8,000 को ऐड कर देंगे और अदर्स में लिख देंगे। गिफ्ट मिला ब्रदर ऑफ फादर, बाप का ब्रदर, चाचा हो ताऊ हो, दोनों ही टैक्स फ्री है, कोई टैक्स नहीं लगना बेरमानी पर। हरियाणवी में पत्नी को, धर्म पत्नी को लुगाई भी कहा जाता है और लुगाई से मिला हुआ गिफ्ट नॉन टैक्सेबल है। और आज इनकी बीवी ने रोहित वर्माने के लिए करवा चौथ का व्रत जरूर रखा होगा। दोस्त से गिफ्ट मिले, नॉन रिलेटिव हैं, वेडिंग पर मिलते तो कोई टैक्स नहीं लगता, वेडिंग एनिवर्सरी पर मिल गए ये टैक्सेबल हो गया पूरा का पूरा 80,000। 50,000 तक मिलता तो टैक्स नहीं लगना था, 80,000 हो गया, 50,000 को क्रॉस कर गया, ये पूरा टैक्सेबल लगेगा। ग्रॉस टोटल इनकम हो गई 25,09,622। एटीसी पीपीएफ 90,000। ट्यूशन फीस फॉर 2 चिल्ड्रन के अलाउड होता है 36,200। न्यू पेंशन स्कीम, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एनएससी
जो 80,000 है उसका एक्रूड इंटरेस्ट वो 80C का पार्ट बनता है और अमाउंट हो जाएगा 80C के अंदर 1,33,112। एनपीएस 75,000, हम इसके दो टुकड़े करेंगे। फर्स्ट 50,000 80C3-1B और रिमेनिंग पार्ट इन 80C3-1 लिखेंगे 25,000, लेकिन अमाउंट आएगा ऑटोमेटिकली सिस्टम कैलकुलेट करेगा 16,888। 80 TTA की डिडक्शंस मिलेगी 10,000, जो कि सेविंग बैंक इंटरेस्ट है 14,710। 10,000 से ज्यादा नहीं मिलेगी। टोटल डिडक्शंस हो गई 2,10,000। टैक्सेबल इनकम हो गई 22,99,620। First 250 is tax free, 250 to 5 lakh 5%, 5 lakh to 10 lakh 20% और रिमेनिंग पर 30%। टैक्स का अमाउंट हो गया 5,02,386। सरचार्ज लगेगा नहीं क्योंकि इनकम 50 लाख को एक्सीड नहीं कर रही। हेल्थ एजुकेशन जरूर लगेगा 20,095 और टैक्स पेपर हो जाएगा 5,22,481। ये हमने ITR 2 डाउनलोड कर रखी है और इसको हमने रीनेम कर दिया एक्सेल 13। इसको हमने ओपन किया। ये फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23 है। ग्रीन सेल्स में हमें डेटा एंटर करना होता है। रेड लेवल्स मैंडेटरी होते हैं और हमें कोई शीट, कोई रो, कोई कॉलम डिलीट नहीं करना होता, कोई कट कॉपी पेस्ट भी नहीं करना होता। ओके, पार्ट ए जनरल। रोहित फर्स्ट नेम में लिख दिया, वर्मानी सरनेम में लिख दिया और पेन नंबर लिख दिया BAKPV954F। स्टेटस इंडिविजुअल। डेट ऑफ बर्थ 28 अप्रैल 1983, 75Y115 सेक्टर 23 फरीदाबाद। और ड्रॉप डाउन उठाएंगे हम हरियाणा। कंट्री अपने आप आ जाता है। पिन कोड 10104। विमानी साहब का ईमेल लिख दिया rachna.virmani। रचना इनकी पत्नी का नाम होगा rachna.virmani28@yahoo.com। हमने अपना ईमेल लिख दिया एज यूजुअल rathor_incometax@yahoo.co.in। मोबाइल नंबर लिख दिया वर्मानी साहब का और अपना मोबाइल नंबर 9811116835। फाइल अंडर सेक्शन 139(4) आफ्टर टू डेट। आज हो गई है 13 अक्टूबर 2022 और केस भी हम 13 ही कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये नंबर अनलक्की हो सकता है। रेजिस्ट्रेशन स्टेटस इन इंडिया, रेजिडेंट कंडीशंस फर्स्ट वाली मिट आउट हो रही है क्योंकि रोहित रहा 340 डेज। 115 BSc नो। ड्यू डेट गुजर जाने के बाद 31 जुलाई थी। हम ऑप्ट करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। आर यू फाइलिंग अंडर 7th प्रोविजो? सडा आंसर इज नो। आधार नंबर नहीं है हमारे पास। आधार एनरोलमेंट ID 28 नंबर कॉल हमने 1 to 7 4 टाइम्स लिख दिया। 159 बाय डिफॉल्ट नो। पोर्तुगीज नो। रिप्रेजेंटेटिव SSC नो। ग्रे हो गया। डायरेक्टर नो। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर वाला नो। और शीट को कर दिया वैलिडेट। सैलरी शेड्यूल के अंदर एम्प्लॉय का नाम लिख दिया नवजोत लिमिटेड। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर में ड्रॉप डाउन से उठा लिया अदर पेंशन। 10 नंबर नहीं है और टैक्स नहीं काटा गया। एड्रेस 40582 टॉल रोड, अल्फा स्ट्रीट, सेक्टर 11, रोहिणी, दिल्ली। ड्रॉप डाउन से उठा लिया न्यू दिल्ली और पिन कोड 11005। ड्रॉप डाउन से उठाया पेंशन। अमाउंट 6,40,000। स्टैंडर्ड एक्शन अपने आप आ गई और अमाउंट हो गया 5,90,000 अंडर द हेड सैलरीज। और शीट को कर दिया वैलिडेट। हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट जो हमने रखी है शामली लिमिटेड को। एड्रेस उसका 1826 गोल्ड डायमंड स्ट्रीट, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमने ड्रॉप डाउन से उठाया। इंडिया अपने आप आ गया। पिन कोड लिख दिया 45311। ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी सेल्फ इज द प्रॉपर्टी कौन? नो। 100% आ गया और ये ग्रे एरिया हो गया। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट। शामली लिमिटेड टेनेंट का नाम और सेल टैक्स काटा है 3 लाख रुपया, तो हमने इसका 10 नंबर लिख दिया और लिखा हुआ है 10 ऑफ टेनेंट्स और टेनेंट इफ TDS क्रेडिट इज क्लेम। रेंट 30 लाख। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट नहीं आएंगे। 9 लाख अपने आप आ गया। स्टैंड डिडक्शंस और इंटरेस्ट है 2,60,000। इस प्रॉपर्टी का इनकम हो गई लेट आउट वाले की 18,40,000। जो हमारा सेल्फ ऑक्युपाइड है दीदी ओ दीदी के प्रदेश वेस्ट बंगाल कोलकाता
एड्रेस 815/11 नवनीत रोड, खलाकार स्ट्रीट। ड्रॉप डाउन से उठाया वेस्ट बंगाल। दीदी और दीदी, इंडिया अपने आप आ गया। पिन कोड 700007। ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी सेल्फ को ओन्ड नो 100% हो गया। ग्रे हो गया अपने आप, इसको कर दो सेल्फ ऑक्युपाइड। ये भी ग्रे हो गया, बहुत अच्छे। ग्रॉस रेंट आएगा नहीं, टैक्स आएगा नहीं, सिर्फ आएगा इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल। अब यहाँ कहानी है रिन्यूअल की। रिन्यूअल के लिए आपने लोन लिया, उस लोन का इंटरेस्ट चुकाया। मैक्सिमम लिमिट 30,000, हमने पे किया 275। कुछ नहीं कर सकते हम। इनकम अंडर द एक्ट, इनकम ऑफ प्रॉपर्टी हो गया 80,10,000। इसको भी कर दो ओवरडेट। ओके, हो गई। कैपिटल गेन इसमें है नहीं, छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है ये। 12th के स्टडी के बाद आप कर रहे हैं, वह छोटा सा लग रहा है। सेविंग बैंक इंटरेस्ट 14,710, 8,000 का इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स वाला, कंपनी वाला, और एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एससी 6912, इन दोनों को जोड़ दिया, अमाउंट आ गया 14,912। अदर्स में वेरी गुड, चाचे का गिफ्ट फ्री, ताऊ का गिफ्ट फ्री, लुगाई का गिफ्ट फ्री, कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा रोहित को। लेकिन आज किंतु रोहित अपनी लुगाई को करवा चौथ के पर्व पर देंगे, गिफ्ट देंगे। लुगाई इज ए वर्ड विच इज नॉट अनपार्लियामेंट्री, शब्द इस्तेमाल होता है हरियाणा में। बीवी के लिए दोस्तों से गिफ्ट मिले, वेडिंग एनिवर्सरी पर मिले 80,000, पूरा का पूरा टैक्सेबल हो गया। और इस शीट को भी कर दिया वर्डे। ओके, 80D, कोई मेडिक्लेम इंश्योरेंस नहीं किया गया, नॉट क्लेमिंग। पेरेंट्स का भी नहीं किया, नॉट क्लेमिंग, इसको कर दिया वर्डे। ओके, पब्लिक प्रोविडेंट फंड 90,000, 2 बच्चों की ट्यूशन फीस 36,200 और एक्रूड इंटरेस्ट फ्रॉम एनएससी 6,912, टोटल हो गया 1,33,112, पूरा मिल जाएगा। एनपीएस 75,000 है। पहले हम लेंगे 50,000 80cc1B के अंदर, और 80cc1 पे लेंगे 25, और वो 150 में शॉर्टेज होगी वो आ जाएगा, क्योंकि 80C, 80CCC, 80cc1 का टोटल कैन नॉट एक्सीड 1,50,000। 80TTA 14,710, हमारा सेविंग बैंक का इंटरेस्ट मिलेगा हमें 10। और शीट को कर दो वर्डे। हमने बीएसआर कोड लिख दिया, 4 पेमेंट्स की गई, 3 एडवांस टैक्स और 1 सेल्फ असेसमेंट। चल नंबर लिख दिए जो कि 5 न्यूमेरिकल होते हैं। अमाउंट फर्स्ट अप्लाई 2021 को जमा किया गया 20,000, 1 अक्टूबर को 30,000, 20 दिसंबर को 40,000 और 8 जून को 55,000, और इसको कर दिया वैलिडेट। टीडीएस ओके, जो टेनेंट ने 30 लाख पर 10% काटा 3 लाख। सेल नंबर लिख दिया, डिडक्टेड इन ऑन हैंड्स 3 लाख, क्लेम इन ऑन हैंड्स 3 लाख, ग्रॉस अमाउंट 30 लाख, हेड्स ऑफ इनकम हाउस प्रॉपर्टी, और शीट को कर दिया वैलिडेट। वेरिफिकेशंस, रोहित वर्मानी के फादर का नाम ANS वर्मानी, NS वर्मानी, मजा नहीं आया नाम में। सेल्फ वैलिडेट, डेट आ रही है 13 अक्टूबर, सिस्टम की डेट। TTI SBI एंड 0001422, नाम अपने आप आ जाएगा, एंटर करते के साथ ही आ गया। रिफंड अभी स्टेट बैंक में चाहते हैं, बहुत समझदार है रोहित वर्मानी। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का IFSC कोड लिख दिया, जैसे ही आप एंटर मारेंगे ना बैंक का नाम आ जाएगा, आ गया। अकाउंट नंबर लिख दिया और 19 नंबर वाले को कर दिया नो। हमें एसेट्स लायबिलिटीज का शेड्यूल भरना पड़ रहा है, इसको कर दो फिर यस। हाउस प्रॉपर्टी 1826 गोल्ड डायमंड स्ट्रीट, इंदौर, 18 मध्य प्रदेश। ड्रॉप डाउन से इंडिया अपने आप आ गया। पिन कोड 453211, 24 लाख। ये क्रैब वाली प्रॉपर्टी जो सेल्फ ऑक्युपाइड वाली है 815/11 नवनीत रोड, कलाकार स्ट्रीट, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। ड्रॉप डाउन से 91 इंडिया अपने आप आ गया। पिन कोड लिख दिया और अमाउंट है कलकत्ता वाली प्रॉपर्टी का 24,41,000। मार्केट वैल्यू हाउस प्रॉपर्टीज का कोई मतलब नहीं है। बैंक बैलेंस 18,000, कैश 49,500, कार्स का 29 लाख। बाकी सबको करना पड़ेगा आपको 0, और इसको कर दिया वैलिडेट। हम TITT वाली शीट पर है। कैलकुलेट टैक्स, सैलरीज का 5,90,000, आफ्टर स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी का 18,10,000, अदर्स का 109,622,
Deductions 2,10,000. Taxable income 22,99,620. Tax 5,02,386. Health education cess 20,095. अमाउंट हो गया 5,22,481. लेट फीस लगाई 5,000 रुपया और 234A-B-C इसका अमाउंट है 17,776 और 1,02,60 अभी इनको पे करना है. फ्रेंड्स, हमारा अमाउंट आ रहा है टैक्स टू बी पेड 1,03,10, 1,02,60. ये जेसन की कैलकुलेशन जो हमारी कैलकुलेशन से बिल्कुल मैच करती है. 234A का इंटरेस्ट 2670, 234B का 7532, 7630, 5,000 लेट फी और अमाउंट है इनका 1,03,10. हमारी कैलकुलेशंस भी एग्जैक्टली यही कहती हैं. 234C का 7630, 234B का 7532 और 234A का 2. और ये एक्सेल यूटिलिटी की कैलकुलेशंस में 234A में डिफरेंस आ रहा है और B में. हम एक्सेल की कैलकुलेशंस को सर्वोपरि मानते हुए हम अपनी कैलकुलेशंस को चेंज कर लेते हैं. अब आ गया 1,02,60 जो एक्सेल यूटिलिटी की रही है. वह ये है कि जब एक्सेल यूटिलिटी तो उसकी टेस्टिंग में कहीं कमी रह गई है. जेसन की कैलकुलेशंस बिल्कुल ठीक है. हमने किया जनरेट JS1. ओके ओके ओके, सेव JS1. ओके ओके, और ये JS1 हमारी तैयार हो गई. 13 अक्टूबर 2022 रात के 10:28 ओपन ये JS1. यदि आप इसको इंपोर्ट कर रहे हैं एक्सेल यूटिलिटी के अंदर तो आपकी एक्सेल वर्कबुक पूरी फिल्ड हो जाएगी.